कौन सी जिद है उसे? किस बात की जिद है? और कब पूरी होगी उसकी ये जिद? कब लौटेगा वो? करण, ये वक्त ऐसी बातें सोचकर मायूस होने का नहीं है। ये वक्त सब कुछ भूलकर हॉस्पिटल के बारे में सोचने का है। सोचो उन मरीजों के बारे में जिनका इस हॉस्पिटल में इलाज होगा। निजी उलझने तो हम सुलझा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल बनाना तो हमारे बस में है। आप ठीक कहती हैं सर। मैं कभी-कभी इमोशनल हो जाता हूँ। If there's a call for me, I'm in the banquet hall. Okay. Ma'am, my name is Rahul Khanna. I have a room in your hotel. Yeah. Sign this. This is your room. Thank you. Which room have you allotted to Mr. Rahul Khanna? 307. Treat him VVIP. Okay. He's himself a hotelier's son. He's Mr. Karan Khanna's son. तू बैठ, मैं आता हूं। जय नसीब, इसे कहते हैं इत्तेफाक। कभी सोचा भी नहीं था राहुल साहब कि अचानक आपसे इस तरह मुलाकात होगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था मिस्टर रंजीत। कैसे हैं आप? दुआ है ऊपर वाले की। बैठिए। शुक्रिया। कहिए क्या लेंगे? आपसे बातें करने का मजा लेंगे। वैसे आप यहां कैसे? एक काम के सिलसिले में यहां पर आया हूं। यहीं ठहरे हुए इस होटल में? जी, कोई एतराज? कमाल करते राहुल साहब, भला मुझे किस बात का इतराज? वैसे आपका काम वाम तो अच्छा चल रहा है ना? अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अभी भी उसी प्रॉपर्टी बिजनेस में है ना? धंधा ही अपना ये है राहुल साहब, इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। राणा साहब है ना, उन्हीं की प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे लोला जी भी राणा साहब के लिए काम करती। खैर ये बात तो आपको मालूम ही होगी। क्या ये सबके लिए जाना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी नहीं, फिर भी मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि लोला जी की वजह से मुझे राणा साहब जैसे क्लाइंट्स मिले हैं। अच्छा है, गुड फॉर यू। खैर जोड़ी इन बातों को। वो कौन सा काम है जो आपको शेयर लिया है? इस शहर में एक रेस्टोरेंट है शालीमार, जो कि काफी सालों से बंद है। उसी की डीलिंग के लिए मैं आया हूं। इसे कहते हैं इत्तेफाक की हद। मतलब कि पिछले हफ्ते लोला जी भी इसी शालीमार रेस्टोरेंट को खरीदने यहां आई थी। नेगोशिएशंस हो चुके हैं, मैं तो डील सील करने आया हूं। लेकिन जी परसों पेपर साइन हो जाएंगे। अच्छा राहुल साहब, मैं चलता हूं, एक पार्टी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन रंजीत साहब, आई नीड टू टॉक टू यू। कल मिलते हैं इसी जगह 10 बजे। हैव अ गुड डे। Good evening, ma'am. Good evening.
समझ में ये बात नहीं आती सर कि जो आदमी पिछले 4 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, मेरे साइन करने के बाद उसने वो तलाक के पेपर्स फाड़ क्यों दिए? देखो नताशा, कभी कभी आदमी अपनी बदहवासी में, अपने जुनून में बहुत कुछ कर बैठता है। जब काम हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जो किया शायद गलत हो, ठीक नहीं है। हो सकता है राहुल के साथ भी ऐसा ही हो। इम्पॉसिबल सर। राहुल उन लोगों में से नहीं है जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि आदमी चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसको अपनी गलतियों का एहसास जरूर होता है। कुछ लोग हैं जो यह एहसास जाहिर कर देते हैं और कुछ लोग हैं जो सारी जिंदगी छुपाते हैं, भूलते रहते हैं। पता नहीं, मैंने तो सोचा था कि तलाक मिलते ही वो उससे शादी कर लेगा। किससे? कोई और भी है राहुल की जिंदगी में? मेरे ख्याल से है नहीं, थी। मतलब? मेरा मतलब है, अगर वो लड़की उसकी जिंदगी में अब भी होती तो वो तलाक के कागजात तुम्हें फटे हुए कैसे मिलते? आपका मतलब है कि राहुल ने दोबारा शादी नहीं की? शायद नहीं ना, I'm not 100% sure. It's a strong possibility, नताशा। देखो नताशा, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। कौन सा काम सर? राहुल से मिलकर यह पता लगा सकता हूँ कि उसने शादी की या नहीं। कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? 307। Okay. I'll find out. Don't worry, Natasha. I'll find out definitely. आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया राहुल साहब। लेकिन यह आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मैं राणा साहब से क्या कहूंगा, लोला जी को क्या जवाब दूंगा? आपको वही रेस्टोरेंट चाहिए जो होनी चाहिए। क्यों? क्यों ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप ये डील मेरे फेवर में करा सकते हैं या नहीं। मैं आपको दूसरी जगह भी दिखा सकता हूं, आपको तो रेस्टोरेंट ही खोलना है। देखिए, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। इस शहर में मुझे यही रेस्टोरेंट चाहिए। आप जिद पे अड़ रहे हैं राहुल साहब। मैं तो आपको ज्यादा पैसा कमाने का जरिया बता रहा हूं। वो कैसे? अगर आप ये डील मेरे फेवर में कराते हैं तो इस डील में से 10% आपका। 10% तो मुझे लोला जी भी दे देंगी, और फिर 10% के लिए मैं अपनी लॉयल्टीज क्यों बदलूं? मुझे उनके साथ और भी तो काम करना है। 15 ले लीजिए। मुझे 20% चाहिए। ज्यादा है। और कल सुबह तक अगर आप 20% के साथ मुझे पेशगी भी दे दे तो शालीमार रेस्टोरेंट आपका। डन। कल सुबह तक आपको पेशगी मिल जाएगी। थैंक यू। एक मिनट, आपसे एक बात और भी पूछनी थी। शौक से पूछिए। ये लोला और आपके बीच कमीशन का क्या रिश्ता है? इसी रिश्ते की वजह से राहुल साहब, लोला जी सड़कों से महल तक पहुंच गई है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कभी फुर्सत में समझाऊंगा। सी यू। Aye, please come, Mr. Raul Khanna, please. I went to your room a couple of times, but I didn't get you there. I'm glad I've got you here. Please sit down. थैंक यू। होटल का रजिस्टर देख रहा था, पता चला आप यहाँ ठहरे हुए हैं, सोचा आपसे मिल लूं। माफ कीजिएगा खुराना साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले कहीं मिले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यह हमारी पहली मुलाकात है। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपको नहीं जानता, लेकिन आपके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मसलन? मसलन ये है कि आप करण खन्ना के बेटे हैं, isn't it? या, लेकिन ये तो कोई पहचान नहीं हुई। राहुल साहब, मेरे लिए पहचान काफी है। खन्ना साहब शुरू से मेरे आइडल रहे हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करने के बाद मैंने अपना कैरियर उन्हीं के साथ शुरू किया था। ज्यादा वक्त नहीं बिताया उनके साथ, लेकिन आज जो भी बन पाया हूं
सिर्फ उन्हीं की बदौलत। उन्होंने जो मुझे नसीहतें दी थी होटल बिजनेस के बारे में, आज वो काम आ रही हैं। आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम, राम साहब। ही इज अ ग्रेट मैन, नो डाउट। यस ही इज। खैर, अपने बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं आप? खन्ना साहब के साथ ही काम करते हैं या? करता था, अब मैं अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, दैट्स वेरी गुड। आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू। बेटा अगर बाप से 2 कदम आगे निकल जाए तो मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं होगा, राहुल साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर खुराना। एक पर्सनल बात पूछूं आपसे, अगर आपको एतराज ना हो तो? हाँ, पूछिए। आपने शादी वादी की कि नहीं? नहीं, शादी नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप अभी तक बैचलर ही हैं? हाँ, यही समझ लीजिए। नहीं, हो जाएगी, वक्त आने पर शादी भी हो जाएगी, isn't it? अच्छा, तो मैं चलूं? राहुल साहब, खन्ना साहब को मेरे रिगार्ड्स दीजिएगा। कहिएगा कि मोहन खुराना उन्हें याद कर रहे थे। ठीक, प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम। माँ प्लीज जरा 1 कप चाय बनाइए। आशु, मासी, क्या बात है? क्या हुआ? कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ऐसे ही कोई अपना सर पकड़ के नहीं बैठता, कोई तो बात है, मुझे बताइए ना प्लीज। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। मैं ही मिला हूँ आपको उल्लू बनाने के लिए। थकान और परेशानी के बीच में जो फर्क है ना, मैं समझता हूँ। 3 दिन से आप कोई बात को लेके परेशान हैं, आप मुझे बताते क्यों नहीं? बताना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तू गुस्सा हो जाएगा, मुझे पता है। मासी, अगर मैं गुस्सा हो भी गया तो आप मुझे मना लेना, वैसे भी आप मनाने में बहुत माहिर हैं। मुझे बताइए ना मासी, बात क्या है? ठीक है, अभी तेरे आने से कुछ दिन पहले तेरे पापा आए थे यहाँ। पापा आए थे? क्या कहा उन्होंने? अपने डिवोर्स के पेपर्स लाए थे, नताशा ने उन पर साइन कर दिया है। That is great मासी, अब आप पापा से शादी कर सकती है ना? वो भी यही चाहते थे, लेकिन आशु। लेकिन क्या मासी? मैंने मना कर दिया। आपने मना कर दिया? आपने मना क्यों कर दिया मासी? Why did you say no? क्योंकि मुझे लगा कि यही करना ठीक होगा। आपको मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। आप पापा से हमेशा शादी करना चाहती थी ना? पापा भी आपसे शादी करना चाहते थे, अब तो उनको लीगली डाइवोर्स ही मिल गया है, और अब आप उनसे शादी नहीं करना चाहते। आशु, तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा तू। मैं क्या? कोई भी सिंपल आदमी ये बात को कैसे समझ पाएगा? ना आपको कोई समझ पाएगा ना पापा को। पापा तो इंडिसाइसिव है ही, और अब आप भी। Why did you say no to him? मैंने कहा था तू नाराज हो जाएगा। मैं नाराज नहीं हूं तो और क्या हूं? मासी, आपने उन्हें मना क्यों कर दिया? देख आशु, आशु, इंतजार करते करते मेरी जिंदगी में प्यार का होना ना होना एक बराबर है। मैं जानती हूँ मुझे शादी से वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे मेरे काम से मिल रही है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई वर्क, बिलीव मी। प्यार अब मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद है काम करना। अंकल जी के साथ हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में जुटी हुई हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। आई एम वेरी हैप्पी, बिलीव मी। और इंसानों से प्यार करो,
इससे तो बेहतर है कि आदमी अपने काम से ही प्यार करे। बाकी सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, बेमानी है। बाकी सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। मासी, मैं भी आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हूं ना? आशु, तू तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है तू मेरे लिए बेटा। डोंट एवर से दैट। मासी, आपके काम से भी पहले? ऑफ कोर्स, मेरे काम से भी पहले। देख आशु, एक औरत के लिए शादी में सबसे खूबसूरत बात होती है बच्चे का होना। और मेरे तो बिना शादी के ही एक बेटा है। कौन? तू बुद्धू, और कौन? Don't cry, Ashu. I'm very sorry if I hurt you. I'm very sorry. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। नो सर, इट्स ऑलराइट। मिस्टर राहुल खन्ना मुझे अभी अभी लॉबी में मिले, मेरे ऑफिस में ही थे। मैं अभी अभी उनको छोड़ के ही आ रहा हूँ। हाँ? पूछोगे नहीं क्या बात हुई? मैं पूछूंगी नहीं तो आप बताएंगे नहीं?